नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने बिहारी के काव्य में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी के अंतर्गत बिहारी के श्रृंगार वर्णन के विषय में पढ़ा था। आज हम इसी क्रम में उनके भक्ति भावना के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। कविवर बिहारी रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि थे। उनकी कृति बिहारी सतसई में श्रृंगार रस की प्रधानता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु बिहारी सतसई में श्रृंगार के पश्चात अगर किसी अन्य रस की प्रतिष्ठा हुई है तो वह भक्ति रस। कवि ने लगभग 50 दोहों की रचना भक्ति को विषय बनाकर ही की है। भक्ति भावना को श्रृंगार के पश्चात सबसे अधिक स्थान दिया गया है, जिसमें उन्होंने भक्ति के विविध पक्षों का वर्णन करने का प्रयास किया है। बिहारी सतसई के दोहों के सूक्ष्म निरीक्षण से कवि की भक्ति भावना को हम निम्नलिखित बिंदुओं में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है कि उनकी भक्ति का आधार, दूसरा है भक्ति का स्वरूप और तीसरा है भक्ति की ओर झुकाव के साधन। तो इन्हीं को हम क्रमशः इन्हीं का अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है भक्ति का आधार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति का मूल आधार प्रेम और श्रद्धा को माना है। वास्तव में भक्ति में श्रद्धा और प्रेम की अवस्थिति को भुलाया नहीं जा सकता। बिहारी भी अपने आराध्य के प्रति श्रद्धानत है, इसीलिए वे कहते हैं, हरि की जत तुम सो यही विनती 12,000 जेहि तेहि भांति डर्यो रहो पर्यो रहो दरबार। श्रद्धा के लिए आचार्य शुक्ल ने 3 बिंदुओं की ओर संकेत किया है। नंबर 1 है आलंबन की महत्ता, दूसरा आत्मदैन्य और तीसरा दृढ़ अनुरक्ति। कवि बिहारी ने अपने दोहों में इन तीनों तत्वों की अभिव्यक्ति की है। तो देखिए, आलंबन की महत्ता। बिहारी के उपास्य वृंदावन बिहारी श्री राधा कृष्ण परम समर्थ है। उनकी अनेक अलौकिक लीलाओं को स्मरण करते हुए कवि को उनकी महत्ता का बोध है। इस दोहे में देखिए, प्रगट भये द्विजराज कुल सुबस बसे ब्रज आए मेरो हरो कलेस सब कैसो कैसो राय। दूसरा बिंदु है आत्मदैन्य। आलंबन के महत्व के साथ अपनी दीनता का भान भी भक्त या उपासक को होना चाहिए। भक्त जब तक अपने उपास्य के सम्मुख दीनता प्रकट नहीं करता, तब तक उसके प्रति विशेष झुकाव उत्पन्न नहीं होता। बिहारी ने अनेक दोहों में अपनी दीनता प्रदर्शित की है। आत्मदैन्य के अंतर्गत पहला तुच्छत्व का ज्ञान और दूसरा आत्मस्मरण की भावना का प्राधान्य होता है। यानी भक्त कवि जो है वो स्वयं को हीन और तुच्छ मानता है। ये दोनों ही भावनाएं इसमें देखी जा सकती हैं। तुच्छत्व का ज्ञान में देखिए, जो हैं त्यों हो ह्यूंगे हो हरि अपनी चाल हट न करो अति कठिन है मोह तारिबो गोपाल। इसी प्रकार आत्मसमर्पण तुच्छता के बोध के साथ ही कवि को आलंबन की जब महत्ता का ज्ञान हो जाता है तो वह अपने को अत्यधिक तुच्छ समझकर स्वयं को उपास्य या ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है। कवि में आत्मसमर्पण की भावना का रूप इन दोहों में देखिए, कीजे चित सोहे तरे जिहि पतितन के साथ मेरे गुण ओ गुण गणनी गनो न गोपी नाथ। इसी प्रकार एक और दोहा देखिए, मोहू दीजे दोष जो अनेक पतितन दियो जो बांधे ही तोष तो बांधो अपने गुणनी।
आत्मसमर्पण की भावना का चरम विकास वहाँ होता है जब उपासक या भक्त अपने उपास्य को ही सब कुछ मान लेता है। उसके लिए संसार का सारा वैभव उसी में समा जाता है। प्रस्तुत दोहा द्रष्टव्य है। कोऊ कोरिक संग्रह करे कोऊ लाख हजार, मोह संपत्ति जदुपति सदा विपत्ति बिदारन हार। इतना ही नहीं, भक्त के लिए उपास्य की प्रत्येक चीज शिरोधार्य हो जाती है और सुख और दुख समान लगने लगते हैं। तो देखिए ये उदाहरण दोहे देखिए। दियो सुशीस चढ़ाई ले अच्छी भांति अशरी, जापे सुख चाहत लियो ताके दुख ही न फेरी। इसी प्रकार एक अन्य दोहा देखिए। दीर्घ सांस न ले दुख, सुख साई न भूल, दई दई क्यों करत है, दई दई सो कबूली। इसके पश्चात आते हैं हम दृढ़ अनुरक्ति। दृढ़ अनुरक्ति करते ईश्वर के प्रति दृढ़ प्रेम। भक्ति का तीसरा मूल मंत्र है अपने उपास्य के प्रति दृढ़ अनुरक्ति। आलंबन का महत्व और आत्मदैन्य के बाद दृढ़ अनुराग या दृढ़ प्रेम की अत्यधिक आवश्यकता होती है। उपासक को यह तो निश्चित है कि उपास्य जो है बहुत दीन है, किंतु यदि उनकी अनुरक्ति दृढ़ नहीं हुई तो भक्ति का एक पक्ष अधूरा ही रह जाता है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि उपास्य के प्रति अनुराग के जो दोहे हैं वो इस प्रकार है। तजी तीरथ हरि राधिका, तन द्युति करी अनुराग, जिहि ब्रज केली निकुंज मग, पग पग होत प्रियाग। इसी प्रकार से अपने उपास्य का यह सुंदर रूप देखिए। शीस मुकुट कटि काचनी, कर मुरली अरुमाल, कर मुरली उर्माल, यह बानक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भक्ति के लिए जिस प्रेम युक्त श्रद्धा की आवश्यकता है वह बिहारी में पूर्ण रूपेण उपलब्ध होती है। इसके पश्चात दूसरा पॉइंट है इसका, भक्ति की ओर झुकाव के साधन। भक्ति की ओर झुकाव के साधनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 विधात्मक और नंबर 2 निषेधात्मक। विधात्मक साधन भगवान की ओर झुकने के लिए कुछ करने की प्रेरणा देते हैं और निषेधात्मक साधनों में उन वस्तुओं से बचने का प्रयास किया जाता है जो भगवत भक्ति में बाधक सिद्ध होते हैं। बिहारी के काव्य में भक्ति के ये दोनों ही रूप हमें देखने को मिलते हैं। पहले हम देखते हैं विधात्मक साधन या विधात्मक झुकाव। विधात्मक साधनों में नाम स्मरण, गुण कीर्तन, भजन, पाठ पूजा आदि साधनों की चर्चा होती है। बिहारी ने इन विधात्मक साधनों का उल्लेख किया है निम्नलिखित दोहे में देखिए। पतवारी माला पकड़े और न कछु उपाव, तरी संसार पयोधि को हरि नामे करी नाव। यानी एकमात्र हरि के नाम के स्मरण से ही इस संसार रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इतना ही नहीं, कवि ने अपने मन को भगवान के गुण स्मरण के लिए उसको याद करने की भी सलाह दी है। तो देखिए, यह बरिया नहीं और की तू करिया वह सोधी, पाहन नाव चढ़ाई जिन कीने पार पयोधी। अब हम आते हैं भक्ति के निषेधात्मक रूप पर। भक्ति में उन साधनों के विरोध की चर्चा करना जिनके कारण भगवान के भजन या मोक्ष में बाधा पड़ती है निषेधात्मक रूप के अंतर्गत आता है। भक्त कवियों और संतों ने इस प्रकार के निषेधों का बहुत वर्णन किया है। इसमें सांसारिक माया जाल, स्त्री, धन, विषय वासना आदि के अतिरिक्त बहुत से भक्तों ने पाखंड, कपट, बाह्य आचरणों का भी विरोध किया है। बिहारी ने भी इनको भक्ति में बाधक ठहराकर निषिद्ध माना है। कुछ उदाहरणों के द्वारा यह देख सकते हैं हम। सबसे पहला सांसारिक माया जाल के विषय में बिहारी का यह दोहा देखिए। को छूट्यो इह जाल परी, कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सूरजी भजो चहत, त्यों त्यों उर्जत जात।
इसी प्रकार से स्त्री के संबंध में उनका यह दोहा दृष्टव्य है। या भव पारावार को उल्लंघी पर को जाय, तिये छवि छाया ग्रहणी गेह बीच ही आए। इसी प्रकार धन दौलत या वैभव के साधनों के विषय में उनका यह दोहा देखिए। तो अनेक ओ गुण भरी चाहे या ही बलाय, जो पति संपत्ति हूँ बिना जदुपति राखे जाए। इसी प्रकार विषय वासनाओं के संबंध में उनका यह दोहा देखिए। जम करी मुख तर हरि पर्यो, यह धरि हरि चित लाव, विषय त्रसा परिहरि अजो, नर हरि के गुण गाव। कपट के विषय में बिहारी का यह दोहा दृष्टव्य है। तो लगी या मन सदन में, हरि आवहीं के ही बाट, विकट जटे जो लो निपट, खुले न कपट कपाट। बाह्य आचरों या बाह्य आडंबरों के संबंध में बिहारी का ये प्रसिद्ध दोहा देखिए। जप माला छापा तिलक, सरे न एकौ काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे राम। अर्थात सच्चे मन से ही ईश्वर की भक्ति करने पर ईश्वर की प्राप्ति होती है, नहीं कि जप माला छापा और तिलक जैसे बाह्य आडंबरों से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अब तीसरा जो कारण साधन है वो है इसका भक्ति का स्वरूप। भक्ति के संबंध में बिहारी के किसी भी एक रूप को निश्चित कर पाना बहुत कठिन है। उन्होंने जहाँ एक ओर पतवारी माला पकड़ने की सलाह दी है, वहीं दूसरी ओर जप माला छापा तिलक को उन्होंने व्यर्थ भी बताया। यानी एक और हाथ में माला लेकर नाम स्मरण के लिए कहा है, तो दूसरी उन्होंने माला तिलक आदि को व्यर्थ भी बताया है। वे एक ओर कृष्ण के भक्त हैं तो दूसरी ओर राम का गुणगान भी करते हैं। अतः उनकी भक्ति भावना को भक्ति के विभिन्न रूपों के संदर्भ में देखना आवश्यक होगा। बिहारी की भक्ति में जो अनेक रूप देखे जा सकते हैं वो इस प्रकार है। सगुण रूप भक्ति का कवि सामान्यतः सगुणोपासक है। उसने सगुण भक्ति में एक ओर श्री कृष्ण को अपना आराध्य बनाया है, तो दूसरी ओर राम के प्रति भी उन्होंने अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। एक ही दोहे में इन दोनों को देखा जा सकता है। देखिए, कौन भांति रही है विरध, अब देखी वो मुरारी, बीधो मोसो आनी के गीदे गहरी तारी। इतना ही नहीं, कवि ने मंगलाचरण के रूप में लिखा गया दोहा भी बिहारी की कृष्ण विषयक सगुण भक्ति का सुंदर उदाहरण है, जिसमें वो कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय। सगुण भक्ति की प्रशंसा में कवि ये भी कहता है, लटवा ले प्रभु कर गहे, निगुनी गुण लपटाए, वहे गुनी करते छूटे, निगुनिये है जाए। इसके अतिरिक्त बिहारी के काव्य में भक्ति का निर्गुण रूप भी देखने को मिलता है। निर्गुण रूप से संबंधित यह दोहा देखी। दूरी भजत प्रभु पीठ दे, गुण विस्तारन काल, प्रकटत निर्गुण निकट ही, चंग रंग गोपाल। एकेश्वर रूप यानी ईश्वर का एक ही रूप है। इस संबंध में बिहारी का यह दोहा देखिए। अपने अपने मत लगे, बादी मचावत शोर, ज्यों त्यों सबही से इबो, एक ही नंद किशोर। यानी एकमात्र नंद के पुत्र श्री कृष्ण ही ईश्वर का स्वरूप है। अद्वैत रूप भक्ति के अद्वैत रूप के संबंध में उनका यह प्रसिद्ध दोहा देखिए। मैं समझो निर्धार, यह जग काचो कांच सो, एक ही रूप अपार, प्रतिबिंबित लखिए सदा। अर्थात संपूर्ण जगत जो है यह उस ब्रह्म अद्वैत ब्रह्म की प्रतिच्छाया मात्र है। दार्शनिक अज्ञेय रूप से संबंधित कवि का यह दोहा देखिए। जगतु जनायो जिहि सकल, सो हरि जान्यो नाही, जो आँखिन सब देखिए, आँखिन देखी जाही। इसी प्रकार बिहारी की भक्ति भावना के अंतर्गत एक अन्य रूप है भक्ति के स्वरूप में कि प्रिय रूप। कि भक्ति का प्रिय रूप बहुत से भक्तों को अच्छा लगता है। अर्थात भक्त जो है
वो ईश्वर को अपने प्रिय के रूप में स्वीकार करते हैं। इसमें मधुरा और सख्य भक्ति तो बहुत प्रसिद्ध है। मधुरा भक्ति में कवि को ईश्वर को प्रियतम मानकर और सख्य भक्ति में उसे सखा या मित्र मानकर उसे उसकी भक्ति करता है। बिहारी ने मधुरा, सख्य और दास्य तीनों के ही मिश्रित उपालंब की सृष्टि अपनी भक्ति संबंधी दोहों में की है। उनके अनुसार कभी वे उल्हाना देते हैं, कभी हठवादिता दिखाते हैं तो कभी शोभ व्यक्त करते हैं। उन्होंने जितने भी उपालंब दिए हैं वो एक से एक वक्रोक्तिपूर्ण एवं सरस है। निम्नलिखित दोहा देखिए। नीकी दई आना कानी, फीकी परी गुहारी, तजो मनो तारन बिरद, बारक बारनु तारी। इसी प्रकार दास्य भाव भक्ति के से संबंधित उनका यह मैत्रीपूर्ण उपालंब देखिए। कब को टेरत द्वीन है, होत न श्याम सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु, जग नायक जगवाय। इसी प्रकार एक और दोहा इसी से संबंधित। थोरे ही गुण रीझते, बिसराई वह बानी, तुमहु कान मनो भयो, आज काल के दानी। इतना ही नहीं, उनकी हठवादिता और चुनौती को भी अनेक दोहों में देखा जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित दोहे दृष्टव्य हैं। मोहि तुम्हें बाढ़ी बहस, को जीते जदुराज, अपने अपने बिरद की दुहुन निभाहन लाज। इसी प्रकार कौन भांति रही है बिरद, अब देखिवे मुरारी, बीधे मोसो आनी के, गीदे गीदही तारी। इतने पर भी उनकी जब सुनवाई नहीं होती है तो कवि क्षुब्ध उठता है और कह उठता है, समय पाए पलटे प्रकृति, को न तजे निज चाल, भो अकरुण करुणा करो, इही कपूत कलिकाल। और इतना ही नहीं, एक और तीखा व्यंग्य भी वो करता है, कवि करते हैं। बंधु भये का दिन के, को त्यार्यो रघुराय, टूटे टूटे फिरत हो, झूठे बिरद कहाय। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बिहारी सत्संग में उनकी भक्ति भावना को हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत देखा हमने। और हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रीतिकालीन कवि भक्ति भावना से रहित नहीं था। यद्यपि उनके काव्य का मुख्य विषय लौकिक श्रृंगार का वर्णन करना था, परंतु फिर भी उनके काव्य में भक्ति परक दोहे हमें देखने को मिल ही जाते हैं। तो उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहारी उतने ही भक्त थे जितने कि कोई सामान्य व्यक्ति हो सकता है। वे भक्त से अधिक एक कवि थे और कवियों में भी श्रृंगारिक कवि। बिहारी ने भगवान के साकार सौंदर्य की भावना का वर्णन करते हुए उनके शारीरिक सौंदर्य के अतिरिक्त उनके हाव, अनुभव आदि का भी सुंदर वर्णन किया है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन उचित प्रतीत होता है कि इन कवियों की भक्ति भी इनकी श्रृंगारिकता का ही एक अंग थी। अतिशय रसिकता से जब ये लोग घबरा जाते थे तो राधा कृष्ण का अनुराग उनके धर्म भीरु मन को आश्वासन देता था। इन कवियों ने राधा कृष्ण के स्मरण के बहाने कहीं कहीं भक्ति संबंधी उद्गार प्रकट किए हैं, किंतु इन उद्गारों के आधार पर हम इन्हें भक्त कवि नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनका अभिप्रेत श्रृंगार रस की अजस्र धारा ही प्रवाहित करना था। यद्यपि कहीं कहीं भक्ति अथवा नीति विषयक दोहे भी आ गए हैं, तो यह महज एक संयोग मात्र है। और अंत में डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा का ये कथन देखिए। बिहारी भक्त थे उतने ही जितने की कोई सामान्य व्यक्ति होता है, अतः कहना ठीक है कि बिहारी भक्त से अधिक कवि थे और कवि भी श्रृंगारिक। यदि उनके गिने चुने भक्ति विषयक दोहों के आधार पर उन्हें भक्त वर मान लिया जाए तो डर है कि कहीं
कहीं सूर तथा कृष्ण भक्त कवियों को नहीं, तुलसी को भी कहीं श्रृंगार कवि मानना पड़ेगा। इस प्रकार से स्पष्ट है कि बिहारी सत्सई में श्रृंगार रस का प्राधान्य है। बिहारी श्रृंगार रस के कवि हैं, परंतु उनके काव्य में यदा कदा भक्ति रस की रिझणी भी प्रवाहित हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद।